लीजिए स्थानीय ग्रामीण आपस में बेचारे कितने परेशान हैं, देख लीजिए सब पूरा गांव उठ के आ गया है। और इससे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अंदर में हैं, अभी रोज धूप होने के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और क्या बताएं, पूरा समस्या तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। थोड़ा सड़क घूम घूम के दिखा देता हूँ। देखिए पटरियाँ किस तरह से है, इसके बीच में आप चलिएगा क्या पता कहाँ से गिर जाएगा, कोई पता नहीं चल रहा है। क्या भाभी जी क्या लग रहा है आपको, बोलिए क्या समस्या है, बोलिए बोलिए। हमरा सबका नाला जल्दी ठीक करते छै, कने बच्चा सबके चले में ठीक रहते, सबका दिक्कत करे छै चले में। अभी मेरे पीछे जो आपको एक नाला दिखाई दिया जा रहा है वो 14वीं वित्त से यहाँ पे बना है। ये एक ऐसा नाला है जिसके दोनों तरफ पक्के सड़क नहीं है, जिसे हम पीसीसी सड़क कहते हैं। आप सोचिए, यकीन मानिए, मतलब या यहाँ के जो कभी 4 व्हीलर आने का कोई काम हुआ तो चलिए 4 व्हीलर तो दोनों तरफ चक्का दे के आ जाएगा, लेकिन जो ऑटो होता है उसका चक्का एक बीच में होता है और दोनों तरफ होता है। ऑटो 3 पहिए का होता है, तो एक उधर एक बीच में आ गया तो आ ही नहीं पाएगा। 4 व्हीलर चलिए आ जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मेरे पीछे अभी जो दिख रहे हैं, इन तमाम के कभी इनके बीवी तो कभी इनके बच्चे तो कभी कोई मवेशी इस नाले में गिरता रहता है। और इसका जो ढकना है वो गायब है, और ढकना है भी तो देखिए यहाँ पर किस तरह का है। ये देखिए रोड, आप लोगों को रोड दिख रहा होगा, ये कैसे छूटा हुआ है। हम यहीं के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में उनके साथ क्या कुछ समस्या है और वो लोग अभी तक चुपचाप क्यों देख रहे हैं। वो ये लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अगर कोई यहाँ करके बनाता है तो उस समय आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं किया और आज तक आप लोग चुप क्यों हैं। मेरे साथ अभी सबसे पहले यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई जिम्मेदार है तो वो वार्ड सदस्य है, क्योंकि वो यहीं का है। यहाँ के लोगों ने इनको निर्विरोध चुना है। सोचिए, चुनाव लड़ के जीते तो एक अलग होता है, आपको निर्विरोध चुन दिया है। यहाँ के जो माननीय वार्ड सदस्य महोदय जी हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे। सर अपना नाम परिचय थोड़ा बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सईद है, बग्घा घर है, वार्ड नंबर 9 घर है। और ये कौन सा फंड से हुआ उनको हमको कोई आज तक इतना नहीं मिला, ना कोई जानकारी है। क्यों नहीं जानकारी हुआ? आपके वार्ड में ऐसा कुछ हो गया, आप चुनाव जीते ये पता चला आपको था कि? जी सर, मेरा एक 7 निश्चय से काम नहीं हुआ, बाकी कौन सा है उसके अलावा हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं मिलता। जानकारी नहीं मिला आपको? नहीं मिला। आपने कभी मुखिया जी से रिक्वेस्ट नहीं किया? बताइए हमको कुछ। अरे मेरा गांव का मुखिया है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। जो काम करे, अच्छा करे बुरा करे, वो मुखिया अपना स्तर से करते तो फिर वार्ड में चुनाव कहीं लड़े आपने? अरे वो किस्मत है अपना, लड़े मतलब किस्मत के भरोसे हैं? किस्मत के ऊपर वाला जैसे। नाला के बारे में आप भी इधर ही घर? हमको भी तकलीफ है, इसी बात नहीं है, नहीं तकलीफ नहीं बना है, इसकी तकलीफ है। कि कितना दिन में अब बन जाएगा? अभी लेंगे कि नहीं आप? अरे मुखिया जी बोले थे कि 2 से 3 दिन तक के अंदर में बना देंगे। अभी आपके पंचायत सचिव ने 5 दिन में कहा है। मुखिया जी बोले थे सामान आज गिरेगा। आज दिनांक कितना है? 19 तारीख है, 17 ही है, 17 जून है। देखते हैं 5 दिन, और ये 3 दिन कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं देखते हैं कि 5 दिन में यहाँ पर कुछ परमानेंट सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है। क्योंकि चुनाव अब तो परामर्श वो तो खत्म हो गया। जो भी अभी मुखिया जी से बात हुआ, बोला कि सामान आज गिर जाएगा, लेकिन आज नहीं गिरा तो कल गिरेगा, लेकिन परसों से काम चलेगा। लेकिन 5 साल आप लोगों ने नहीं किया जी। अच्छा लगता है मतलब ये चीज? नहीं सर, लास्ट में तो करना पड़ेगा ही। अरे आप अपने घर के पैसे से थोड़ी करते हैं, हमारे पैसों से करते हैं। नहीं सर, अपना पैसा कोई जेब से नहीं लगाता है, सरकार देता है। सोचिए कितना बीवी बच्चा कितना गिरा होगा, कपार फूटा होगा, वो रिटर्न आ पाएगा? जी। उसके जिम्मेदार कौन है? उसका भरपाई कौन करेगा? मुखिया जी हैं। वार्ड नहीं है क्या? सर हमको जानकारी, हमने आपको चुना ना भाई, आप मुखिया से सवाल करते हैं, आप प्रखंड जाते हैं। मान गए आपको सर, बात आपको मानते हैं, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं लोग। अगर आपकी बच्ची इसमें गिरी होती, आपके मान लीजिए कोई गिरे होते, तब आप? अरे मेरा, आप किसी का बच्चा मेरा ही बच्चा है, ये बात नहीं है। लेकिन ये आप कहाँ मानते हैं? मानते तो अभी तक ऐसा बात नहीं मानते हैं, किसी का बच्चा। यहाँ के जो भी मुखिया हैं, जो भी देख लीजिए वार्ड सदस्य जी हैं, अभी कहा इन्होंने कि 5 दिन, हम देखते हैं कि 5 दिन में यहाँ पे बन जाता है कि नहीं बन जाता है, क्योंकि ग्रामीण हमें उसके बाद बताएंगे कि हाँ यहाँ पे रोड बना है कि नहीं। अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो कई बार खुद भी गिरे हैं, कई बार उनके जो भी हैं वो गिरे हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है, क्या कुछ समस्या है? आइए जी, मेरा नाम तनवीर आजम हुआ, मेरा घर यहीं है। पिछले 3 साल से इस तरह नाला खुल करके छोड़ दिया गया। कई बार उनको कहा गया है, और यही नहीं बल्कि पंचायत में हम किसी स्तर से भी काम नहीं मानते हैं। लेकिन ये चूँकि मेरे घर के पास है तो ये पहला इशू मेरा बनता है। हम लोग उनको कई दफ़ा कहे कि आप जो है काम कर लीजिए, अपना काम ख़त्म कर लीजिए। यहाँ पर बार बार एक्सीडेंट होता है, बच्चे कई बार गिर गए, कई बूढ़े सब गिरते हैं इसमें। तो ये मतलब इग्नोर करके चलते हैं, और ये इस सारी चीज़ों को जो है सो पसे पुष्ट डालकर और बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए हैं। लोग जो है बिल्कुल परेशान आ गए हैं। अब चूँकि अब टाइम भी ख़त्म हो गया, आप लोग खुद जानते हैं। अब जो फिर
चुनाव होने वाला है, तो इसमें जो लोग फैसला तो लेंगे लेकिन ये आप देख ही रहे हैं, बनना जरूरी जी है। बनना ज़रूरी है और सब उससे परेशान हैं। तो इसके लिए आप लोगों का और तो और मच्छरों से भी जो है, मान लीजिए अगर इस तरह का गंदगी है इस बीच में, तो समझिए कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको मच्छर भी काटता होगा। मच्छर से आज तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं। और सर यहाँ हमारे साथ एक और युवा साथी हैं, आइए भैया। यहाँ के कुछ और स्थानीय लोग आए मेरे पास और बातचीत करें। बताइए सर, जो समस्या है आप लोगों का दिल खोल के बताइए। कोई हिंदी मैथिली कोई भाषा में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार है। मेरा घर यही नाला के बगल में है। ये नाला इतना फेमस है कि इसके बगल में है आपका घर। हाँ, हम ही लोगों का निजी ज़मीन में पड़ता है, मतलब हम लोग खुद इस ज़मीन दिए हुए हैं जी। ये बनवाने के लिए रोड। लेकिन आज 3 साल से इतना अवरुद्ध करके रखे हुआ है। जब कच्ची रोड था फिर भी हम लोग चल रहे थे अच्छी खासी से, हम लोग का गाड़ी घोड़ा सब, हाँ, लेकिन उससे खराब हो करके वो छोड़ दिया हुआ है, जिसका नतीजा है जाता कहाँ है? मवेशी हम हमारे ही तालाब में जाता है। मवेशी क्या बोले आप? मवेशी यानी भैंसी बैल ये सब जो है, जो 2 मरतबा हमारा भैंसी खुद गिर गया हमें ना, उसका हाँ उसमें फंस जाता है, नहीं टप पाता है। और उसको हम बार बार माले कहते रहे, बार बार कहते रहे। 1.5 साल से माले हमको विदेश से आके हुआ है, 1.5 साल से कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिसको हम नहीं कहे हैं। लेकिन वही चीज़ जो है वो कल परसों करते आए हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई बात का तवज्जो नहीं दिया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ के जो सत्ताधारी हैं वो बिल्कुल सो गए हैं अपने कान में मतलब तेल डाल के। लेकिन जो भी है ये कैसे जल्द से जल्द बने। और मैं चाहूँगा कि और भी कोई यहाँ पे कोई महिलाएं या कोई ऐसी, जितने ही जिम्मेदार सत्ता में बैठे लोग होते हैं उतने ही जिम्मेदार विपक्ष भी है। और अगर ये काम अभी तक नहीं हुआ है तो मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के विपक्ष नेता मोहम्मद कासिम जी से, और पूर्व मुखिया भी हैं इस पंचायत के, सर आपने अभी तक क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया? क्या कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, हम इस बारे में ये कहना चाहते हैं कि आज से कुछ दिन कबल मास्टर मुजाहिद साहब हमको बुलाए थे, तो हम आए थे यहाँ पे, तो देखे ये जो समस्या हम देखे, तो हमसे इसके बारे में चर्चा हुआ। तो हम बोले कि हमको तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, हम इसका जानकारी प्राप्त करके आपको बताएंगे। तो हमने पंचायत सचिव शिवलाल शाह से बात किया कि बाघा 9 नंबर वार्ड में मस्जिद के पास से और हाजी ईसा साहब के घर तक जो नाला गया है वो किस मद से बन रहा है। तो उन्होंने बताया कि 14वीं मद से। हमने बोला उसका एस्टिमेट कितना है, तो बोले लगभग 10 लाख। हमने बताया राशि इसमें से कितना निकला, तो बोला कुछ राशि बाकी है 50,000 लाख रुपया के करीब, बाकी सारा राशि निकल गया है। तो यहाँ 3 साल कबल ये नाला का काम शुरू हुआ और राशि पूरा निकल गया। और 15 तारीख तक सरकार बार बार ऐलान कर रहा था कि 15 तारीख तक जो है सो मुखिया का जो समय सीमा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 15 तारीख को हमने उससे बात किया था शिवलाल शाह से कि आज तो आप लोग का सरकार का दिया हुआ समय समाप्त हो गया जी। तो अब जो भी काम होगा यहाँ परामर्श समिति के द्वारा होगा। परामर्श समिति। तो 3 साल पहले ये काम शुरू हुआ और अभी तक पूर्ण नहीं हुआ योजना, और राशि निकल गया, तो वो राशि गया कहाँ, आखिर काम क्यों नहीं हुआ? तो इसी चीज़ के लिए हम लोग सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और आपको बुलाया गया है कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इस भ्रष्टाचार को उजागर कीजिए। और मैं बीडीओ साहब से भी ये बात मान लिया बड़ी आदर से पूछना चाहता हूँ कि सर 3 साल कबल योजना शुरू हुआ, पैसा निकासी हो गया, मुखिया का जो समय सीमा था उसका 5 साल का वो भी पूरा हो गया, फिर अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, वो राशि कहाँ गया? यही सवाल हम डीएम साहब से भी कहना चाहते हैं कि इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है इसको आप एक संज्ञान में लें और इस जांच कमेटी बैठा के और हम लोगों को इंसाफ दें। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivek.international.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। बहुत बढ़िया। अभी पूर्व मुखिया हमारे साथ थे, उन्होंने कहा है कि जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, BDO हो चाहे जो भी हैं, उन सभी से इन्होंने दरख्वास्त किया है कि इस पर जांच बैठाया जाए और इस पर जांच किया जाए और जल्द से जल्द इस सड़क को किया जाए। अब हमारे साथ यहाँ की माताएं बहनें हैं जो यहाँ पर मान लीजिए सड़क का यूज़ ज़्यादातर यही लोग करती हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग जो है वो तो दिल्ली बम्बई में कमा रहे हैं।
तो आओ चाची मैथिली बाजती ई जे अहाँ के ना भ गेले ऐसे तो बड़ा दिक्कत होइत हैत ई रोड। हाँ है छै दिक्कत कते दिन से धियापुता गिर पड़े छै ठेस लगे छै नाला तैयार नहीं छै कए दिन बच्चा और गिर पड़ल छै बच्चा आर गिर पड़े छै हाथ टूट जाए छै ठोर फूट जाए छै ककरो कपारे फूट जाए छै बड़ दिक्कत है रास्ता चले फिरे का सब कुछ का कहियो ई रोड जल्द से ये जल्द से जल्दी रोड बना दियो। तो देख रहे हैं यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका भी ये मानना है कि उनके बच्चे बहुत जल्द गिरते रहते हैं। हम अभी मेरे साथ यहाँ की एक स्थानीय महिला हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या मैडम जी क्या लगता है आपको कितनी परेशानियाँ होती है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, बच्चा सब हमेशा गिरता है और कितना बच्चा का हाथ भी टूट गया और बहुत दिक्कत है। हम लोग 3 साल से ये झेल रहे हैं, माल जाल सब भी गिर गया है, बहुत परेशानी है। अच्छा, तो ये जब से था ऐसा ही है? हाँ आज 3 साल से है। अच्छा, आप लोग के यहाँ जैसे कोई ऑटो या कोई गाड़ी वाड़ी आता है? नहीं आता है, सब मान वहीं लीजिए रह जाता है। किसी का महिला का कोई इमरजेंसी कंडीशन आता है जैसे प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा होने, तो उसको वहाँ उठा के ले जाना पड़ता है? जी तभी यहाँ से कुछ नहीं होता? नहीं, मोटरसाइकिल आने में भी दिक्कत होता है बरसात में। हाँ हम लोग का मोटरसाइकिल भी 2 साल से बाहर में रहता है, हम लोग को रोड चाहिए। तो बहुत बढ़िया यहाँ की जो महिलाएं हैं देख लीजिए, कहा है कि बहुत से दिक्कतें होती हैं हम लोगों को और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये चीज़ जो है सो बन जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।